गौरीकुंड से जो पहली तस्वीरें आ रही हैं बहुत ही ज़्यादा डरावने वाली है। इसमें गौरीकुंड दोस्तों यहाँ पर हुआ करता था जो पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है। आप जो सामने की तरफ देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी के साथ में मलबा बहकर आया था और यहाँ पे बहुत सारे यात्री भी थे, टेंटों में थे और नदी के किनारे जो होटलें थी उनमें भी बहुत सारे यात्री रुके गए थे, उन्हें खाली करवा दिया गया था। मगर कितनी मात्रा में कैजुअल्टी हुई है उसका कोई दोस्तों अभी तक रिकॉर्ड नहीं है कि यहाँ पर उस रात को क्या हुआ था। बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मलबा नदी के साथ में बहकर आया था और गौरीकुंड में जो तप्त कुंड हुआ करता था यहीं पर था दोस्तों, मगर उसका नामो निशान तक नहीं बचा हुआ है। जो गर्म पानी का कुंड था गौरीकुंड में पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है और इसे वापस नॉर्मल करने में पता नहीं कितने महीने लग जाएंगे। कुंड दोस्तों यहाँ पर नीचे की ओर रहता था जहाँ पर गर्म पानी का एक स्रोत था, प्राकृतिक रूप से गर्म पानी आता था जो कि मंदाकिनी में समा चुका है और गौरीकुंड में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो नदी है वह ऊपर की ओर आ गई है, क्योंकि नदी दोस्तों यहाँ से पहले बहुत ही ज़्यादा नीचे बहती थी मगर ऊपर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मलबा और पत्थर जो नदी के साथ में बहकर आए थे वह जम चुके हैं नदी में और नदी का जो जल स्तर है ऊपर की ओर आ गया है, जो कि बहुत ही बड़ा खतरा गौरीकुंड के लिए है। ये गौरीकुंड जो गांव बसा हुआ है मंदाकिनी के किनारे पर है और यहाँ से बहुत ही नीचे जो मंदाकिनी बहती थी तो उसका जो जल स्तर है और नदी का जो किनारा है बहुत ही ऊपर उठ गया है और गौरीकुंड में जो घोड़ा पड़ाव था उसका भी नामो निशान तक नहीं बचा हुआ है। घोड़ा पड़ाव पूरी तरह से मंदाकिनी के साथ में बह गया है और यहाँ पर पता नहीं कितने घोड़े उस समय पर थे जब ऊपर से भारी सैलाब आया था। तो नुकसान बहुत ही बड़ा हुआ है, गौरीकुंड में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और रास्ते में जो दो पुल हुआ करते थे भीमबली के और लिंचोली को जोड़ने के लिए, तो दोनों पुल भी बह चुके हैं। तो गौरीकुंड में दोस्तों सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और कैजुअल्टी कितनी हुई है उसका कोई आकलन नहीं है दोस्तों। बहुत सारे जो लोग थे वो भी नदी के किनारों पर थे, उनके साथ में क्या हुआ है अभी उसकी कोई जानकारी नहीं है, मगर गौरीकुंड में बहुत ही बड़ा नुकसान इस आपदा में हुआ है।